हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का। ये वीडियो नंबर पार्ट 2 होने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंट्री के टाइम या फिर आप बोल सकते हो कि एंट्री के लिए एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस के लिए आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कॉमेंट किया आप लोगों ने कि पार्ट 2 बनाइए और वीडियो बनाइए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी एंट्री में कैसे हेल्प कर सकता है, ज़्यादा कन्फर्मेशंस कैसे प्रोवाइड कर सकता है। तो आज का ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेबल है। अभी मैं आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझाता हूँ। तो एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट रियल में क्या है वो सबसे पहले मैं थ्योरी एक बार बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला बताऊँगा कैसे मूव होता है। तो स्ट्रेंथ कब आता है? स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना। मान लीजिए यहाँ पे अगर एक मिनट का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है फॉर एग्जांपल, और 1 मिनट में मार्केट इस एरिया से लेके 3 कैंडल में यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और सेम यहाँ से मार्केट आने में लगभग इसको इस तरह से 1 मिनट का मतलब कि 10-12 कैंडल लगते हैं सेम एरिया पे। तो अभी आप मुझे बताइए कि स्ट्रेंथ किस में है? स्ट्रेंथ बायर में है या फिर सेलर में? ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ जो है बायर में है। क्यों? क्योंकि ये कम समय में क्विकली मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, इतना दूरी कैप्चर कर रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा के भी सेम लेवल पे मार्केट आ रहा है। तो स्ट्रेंथ इसमें है। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। और वीकनेस क्या है कि ज़्यादा समय लगा के कम दूरी तय करना। जैसे कि मान लीजिए ये वाला लेबल्स है, इस तरह से मार्केट चल रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, तो सिंपल। तो इस तरह से मार्केट ये इतना ऊपर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 5-5 मिनट का कैंडल है तो 5-5 मिनट लगा के ये इतना ऊपर गया, और वहीं से अगर ऊपर से इस तरह से अगर 2 कैंडल में बना के इतना दूर आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बायर वीक है और सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पे देखेंगे और एंट्री में कैसे हेल्प ये कर सकता है। तो फिर फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे लेबल्स है। मार्केट यहाँ पे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, सब में लगभग सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से बायर्स ने यहाँ तक लेके गया इस रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे आप कैंडल्स को भी काउंट कर सकते हैं इस तरह से। कैंडल की साइज़ अब हर बार तो आप गिनते नहीं बैठोगे कि कितना कैंडल बना है, कितना टाइम का कैंडल बना हुआ है। सिंपल आप कैंडल के साइज से पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। जैसे कि ये देखिए, इस तरह का जो कैंडल्स है वीकनेस का साइज है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है। और जो ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल जो उसमें स्ट्रेंथ होता है। तो कैंडल देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ किधर है और यहाँ पे वीकनेस किधर है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल्स है। मार्केट यहाँ से इतना सारा टाइम लगा के इस लेवल पे गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 कैंडल में 1 2 3 कैंडल में ही मार्केट सेम लेवल पे आ गया। तो अभी मुझे बताइए कि स्ट्रेंथ किस में है? स्ट्रेंथ सेलर में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस स्ट्रेंथ को देख के क्या हम डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ओवरऑल जो लॉजिक होना चाहिए पहले से वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लागू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपको पिछले चार्ट पे कोई लॉजिक ही आपको पता नहीं है कि कौन बायर है कौन सेलर है, किसको प्रॉफिट है, कौन कब कहाँ ट्रैप हो सकता है, ये चीज़ें आपको पहले जो पिछले प्रीवियस चार्ट है उसको देख के अगर आपका साइकोलॉजी ही आपको नहीं पता है तो आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर इस तरह का अगर यहाँ पे अगर आप ले लेंगे तो हो सकता है अगले बार में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा आ जाए। तो मार्केट जब 2 से 3 बार इस तरह से प्रूफ कर दे तो आपको लग जाना चाहिए कि हाँ सेलर के साइड स्ट्रेंथ है। तो ये एक दूसरा कन्फर्मेशंस की तरह आप देख सकते हैं। बाकी जो साइकोलॉजी है, जो लॉजिक है, वो पहले आपका क्लियर होगा तो ये सेकेंड कन्फर्मेशंस की तरह आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम लेवल से मार्केट ऊपर गया इतना दूर, 3 कैंडल में यहाँ तक आ गया। फिर से बायर्स ने कोशिश किया, फिर से देखिए यहाँ पे 1 2 3 इतने सारे कैंडल बना, फिर से यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब अभी क्या हो गया, अभी इक्वल हो गया। मतलब बायर भी उतने हैं सेलर भी उतने हैं, ठीक है। कैंडल के साइज़ देख के ही पता चल जाता है, बार बार आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली बार में इतना बायर, दूसरी बार में इतने बायर, तीसरे बार में इतने बायर, चौथे बार में इतने बायर।
अब आपको दिख रहा है, अगर इस तरह से करके आप देखेंगे चार्ट पे तो क्लियरली आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगा। तो बायर पहली बार इतना आए थे, सेकेंड टाइम इतना आए, थर्ड टाइम इतने आए, फोर्थ टाइम इतने आए, मतलब धीरे धीरे बायर्स कम हो रहे हैं। अब जब बायर्स कम होंगे धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली जो सेलर्स हैं वो अपना पोजीशंस बनाएंगे और इस तरह से मार्केट मूव करेगा। तो ये था पहला एग्जांपल। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब मार्केट देखिए यहाँ से इस तरह से मूव आया, यहाँ तक क्विकली गया, उसके बाद देखिए सेलिंग किस तरह से हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल, इतना टाइम लगा के इतना नीचे आया, 2 कैंडल में सेम लेवल पे आ गया, मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है, क्विकली यहाँ पे आया, छोटे छोटे कैंडल्स बताया कि नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 कैंडल में ही सेम लेवल पे आ गया। फिर से मार्केट इस तरह से छोटे छोटे कैंडल बनाए, 1 कैंडल में ऊपर चला गया, फिर अब उसके बाद छोटे छोटे इस तरह का कैंडल बना रहा है। मतलब कि अगर मार्केट को नीचे अगर इसको ट्रैप करना होता है ये वाला बायर्स को, तो यहाँ से इस तरह से क्विकली ट्रैप करता है, बड़े बड़े कैंडल बना के, इस तरह के कैंडल बना के यहाँ तक आ जाता है ईजिली। तो यहाँ पे ये ट्रैप इसको नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा बात है कि सेलर्स में उतना पावर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बायर्स आएंगे और इस तरह का मार्केट क्विकली। अब इसमें कॉन्फिडेंटली एंटर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये सारा कुछ एनालाइज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको पता लग गया कि सेलर में स्ट्रेंथ नहीं है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है। अगर मार्केट इस तरह से 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल में सेम लेवल पे आ जाता है ना, सिंपल आपको एंट्री यहाँ के आसपास ले लेना है। और अगर आपको और अच्छे से साइकोलॉजी पता है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। बट मोर कन्फर्मेशंस के लिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेस पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे ट्रेड आप बना सकते हो और इस तरह का अगले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट तक आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट या फिर बोल सकते हैं टारगेट को आप रख सकते हैं। तो सिंपल ये था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर मार्केट बड़े बड़े कैंडल कम समय में ज़्यादा लंबी दूरी तय कर रहा है, मतलब कि स्ट्रेंथ है जिधर के भी साइड, चाहे वो डाउन हो चाहे अप हो, और छोटे छोटे कैंडल बना के अगर मार्केट जा रहा है मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सिंपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, इसमें कोई स्ट्रेंथ है। अगर ये वाला इसको बायर को अगर ट्रैप करना होता तो इस तरह से भी ट्रैप कर सकता था, सिंपल। तो यहाँ पे सेलर्स में स्ट्रेंथ रहेगा तभी तो ट्रैप होगा, सिंपल सा बात ये है। तो यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी थे, अब सेलर्स में उतना आप कह सकते हो कि पावर नहीं था, या फिर रिटेल सेलर होंगे, ताकि यहाँ पे इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हो सेम लेवल के आसपास ही आ पाया, मतलब कि इसके नीचे नहीं जा पाया, मतलब इन लोगों का जो भी स्टॉप लॉस होगा वो हिट नहीं हो पाया। तो सिंपल सा, जब इतना समय ऑलरेडी जब सेलर आ चुके हैं कोशिश करने के बाद, उन लोग यहाँ पे पूरा कोशिश किया, स्टॉप लॉस ये लोग ऊपर लगाए होंगे, अगले दिन मार्केट खुलते ही इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे भी जो भी इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो सिंपल सा हिट हो गया। देन फिर इस तरह से अगले दिन फिर मार्केट इस तरह से आज के दिन गिरा हुआ है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट ही सिंपल सा है। और इस तरह से मैं यहाँ पे भी आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, इसमें आपको दोनों में इक्वल दिख रहा है। फिर धीरे धीरे इस तरह से मार्केट इस तरह से जा रहा था, मतलब इसमें बायर्स में आपको उतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा था, सिंपल सा बात है। देन फिर यहाँ की बाद इस तरह का एक अच्छा खासा मूव देने के बाद एक फ्लिक का इंतज़ार जरूर रहता है, यानी कि जो भी यहाँ जो वीक बायर है ना उनको मार्केट पहले निकालेगा। अब वो चाहे तो ये ऊपर चला गया तो इस तरह से मार्केट एक फ्लिक जरूर देगा ताकि ये वाला जो वीक बायर है वो निकल जाए। वीक बायर जैसे ही निकला फिर ये वाला स्ट्रेंथ वाले फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। देन फिर इस तरह से आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे मार्केट चालू रहा। तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप एक मोर कन्फर्मेशंस के लिए आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ किधर है, वीकनेस किधर है। जैसे कि ये वाला, इस वाले मूव में ये देखिए बिल्कुल भी इस तरह का, जब भी मार्केट इस तरह से होकर ऊपर जाता है तो यहाँ का जो भी आसपास का जो भी बायर्स बाय किए होंगे उनको मार्केट एक फ्लिक में ज़रूर निकालेगा। तो मार्केट ने पहले सबसे पहले ये देखिए इस तरह से मार्केट इसको निकाला, ये देखिए इतना डायरेक्टली मूव आ गया। और मार्केट यहाँ पे निकलने के बाद फिर मार्केट अगले दिन यहाँ कहीं पे खुलता है, देन फिर इस तरह से मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीक बायर्स थे स्ट्रेंथ तो था नहीं,
उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, तो मार्केट सिंपल पहले जो वीक हैंड होता है उसको मार्केट पहले निकालता है। तो आई होप कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल वीक बायर है। तो अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा भी तो पहले एक मूव जरूर देगा कि मार्केट जो यहाँ पे जो बाय किया होगा वो डर से या फिर पैनिक में वो पहले निकल जाए। ये आप चार्ट पे बैक टेस्ट के भी करके भी देख सकते हैं। तो ये एक मूव जरूर आएगा पहले। तो ये देखिए ये एक मूव आया, देन फिर मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू किया। तो जब भी मार्केट अगर इस तरह का वीकनेस दिखता है तो सिंपल आप एक मूव का इंतज़ार करिए, ताकि ये जो वीक बायर हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है वो निकल जाए। देन फिर ओरिजिनल डायरेक्शंस पे मार्केट जाएगा। अगर वो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह का आप यहाँ पे हर जगह स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको देखना क्या है। सिंपल आप यहाँ पे कैंडल्स को ऑब्जर्व करिए कि कैंडल को देखते रहिए कि कैंडल का साइज कैसा बन रहा है, कैंडल में स्ट्रेंथ क्या क्विकली मूव कर रहा है या फिर वो स्लो मूव है। इस तरह का आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मार्केट अगर धीरे धीरे करके इस तरह से ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से अगर तेज़ी से आ रहा है, 2-3 कैंडल में ही यहाँ तक आ जा रहा है और इधर जाने में इसको काफ़ी समय लग रहा है या फिर काफ़ी कैंडल्स लग रहे हैं, तो समझिए कि स्ट्रेंथ इधर की साइड है, भी वीक बायर है। या फिर मार्केट कभी कभी इस तरह से करके ऊपर ही चला जाता है। तो ऊपर जब भी जाता है तो एक मूव का इंतज़ार करिए, ताकि ये जो वीक हैंड यहाँ पे एंटर करते हैं उनको मार्केट निकालेगा, देन फिर वो मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो इस चीज़ आई होप कि आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।